में। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल के अंदर इस समय क्या हालात हैं। अभी भी लगातार रॉकेट फायरिंग जारी है। उधर से इजराइल अभी भी एयर स्ट्राइक अंजाम दे रहा है लगातार, लेकिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वहीं इजराइल अगर हम देखें तो मिलिट्री के मोर्चे पर तो अभी जवाब दे रहा है, लेकिन दो मोर्चे ऐसे हैं जहां पर इजराइल बुरी तरीके से पिछड़ गया है। पहला है इंफॉर्मेशन वारफेयर और दूसरा है डिप्लोमेसी में। इंफॉर्मेशन वारफेयर की हम बात करें तो आपने देखा भी होगा कि भारत में ही जहां पर कभी इजराइल के लिए इतना सपोर्ट हुआ करता था, वहां पर इजराइल के खिलाफ कितने ज्यादा पोस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड अगर आप यूरोप में भी देखें तो इजराइल के लिए वो सिंपैथी जनरेट नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पश्चिमी देशों में अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रेंडिंग हो रही हैं जो काफी हद तक एंटी इजराइल है और ये इजराइल को काफी हर्ट कर रही है। क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश हुआ करते थे जो अपनी जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इजराइल का साथ दे दिया करते थे, लेकिन इस बार वो भावनाएं इजराइल जनरेट करने में नाकामयाब हो रहा है, खासकर कि यूरोपियन देशों में। दूसरा मुद्दा है डिप्लोमेसी का। आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल के पास इस समय कोई परमानेंट प्रधानमंत्री है नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है। ऐसे में जो डिप्लोमेसी का मोर्चा है वहां पर मात खाता दिख रहा है इस समय इजराइल, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पहले भी माहौल बना है। लेकिन जो इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो मामले को इस हिसाब से हैंडल किया करते थे कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हर बार यूरोपियन देशों को और अमेरिका को अपनी तरफ मोड़ ही लिया करते थे, उनका समर्थन हासिल कर लिया करते थे। लेकिन इस बार इजराइल काफी हद तक क्राइसिस में है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, इस समय यूरोप के अंदर जो एंटी इजराइल सेंटीमेंट है ना, ये ऑल टाइम हाई पर है। खास करके मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में लिटरली प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या में, वो भी कोरोना के समय में। जो ब्रिटेन की सरकार है, इसके अलावा दूसरी यूरोपियन सरकारें हैं, वो इन प्रदर्शनों को, इस एंटी इजराइल सेंटीमेंट को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में इजराइल भारत से ये कह सकता है कि जी आपके यूरोप में बहुत ही बड़े बड़े दोस्त हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो आप इनसे कहिए कि हमारी मदद करें। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर भारत इजराइल की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, वो है यूनाइटेड नेशन। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा रेजोल्यूशन आ सकता है संयुक्त राष्ट्र में, जिससे इजराइल मुश्किलों में फंस सकता है। ऐसे में अगर भारत इजराइल की मदद कर सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी वोटिंग को भारत इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे में भारत यहाँ पर काफी हद तक इजराइल की मदद कर सकता है। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या भारत इजराइल की मदद करना चाहता है या करनी चाहिए?